अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता हमारा हो गया और ये मेरी कबड़ की हालत थी, बहुत ही ख़राब थी। यहाँ पे तो एक कबड़ के ना दो मसले हैं। एक तो ये कि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं जब कपड़े निकालते हैं, और दूसरा ये कि इसमें ना सीलिंग सी हुई है, तो ये बिल्कुल ना इसमें कीड़ा लगा हुआ है। तो बिल्कुल ही ना ये ख़राब हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, सामने से मैंने बिल्कुल इसका जो पार्ट था ना, जो लकड़ी सी लगी हुई थी, उसको सारा कीड़े ने खाया हुआ था, तो वो मैंने निकाल दिया। अभी सिर्फ सीमट है, लेकिन उस पर भी ना मिट्टी आ जाती है। जगह मेरे पास और नहीं है कपड़ों के लिए, तो कपड़े मुझे मजबूरन यहाँ पे हैंग करने पड़ते हैं। बच्चियों का कमरा, लेकिन ये है कि बच्चियाँ इतनी ख़राब तरीके से यूज़ करी कि 2-3 दिन के बाद ना इनका कपड़ा अगर मैं चेक ना कर लूँ तो ये हाल हुआ होता है। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, ये जो हैंगर होते हैं ना स्टील के, ये अक्सर हम ले लेते हैं और ये बिल्कुल ही बेकार हैंगर है। इसमें थोड़ा सा भी भारी कुछ हैंग करते हैं ना, तो ये इस तरीके से ना ये खुल जाते हैं। बिल्कुल भी भारी चीज़ इस पे हैंग नहीं होती, तो बिल्कुल भी ये नहीं लेनी चाहिए। मैंने तो ये लेना भी छोड़ दिया, लेकिन जो है वो ऐसे ही खुल खुल के ना ख़राब हो रही है। ये वाली जो हैंगर है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल फिक्स हुए हैं, ये बिल्कुल खुलती भी नहीं है जितना भारी आप इसमें हैंग कर ले। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसको ना नीचे से ये दो हुक से लगे हुए हैं, तो आप टाई बेल्ट वगैरह मल्टी चीज़ें इसमें ना हैंग कर सकते हो। आपके लिए थोड़ी सी ना इसमें जगह बनी हुई है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से कबर्ड से मैंने सारी चीज़ें निकाल ली, कपड़े जितनी भी थी मैंने निकाल ली। थोड़ा सा मैं इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ये सिमट है। सामने से मैंने वो सारा साफ़ कर लिया, लेकिन फिर भी इसमें ना मिट्टी आ रही होती है, तो कुछ 3-4 दिनों के बाद मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। और कपड़ों का तो हाल ही कोई नहीं, थोड़ा सा डीप क्लेटर भी करेंगे। और सुबह का टाइम जब वो होता है ना, सुबह जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, तो उस टाइम मेरी एनर्जी बिल्कुल हाई होती है। तो उस टाइम ना मैं ये बड़ी बड़ी और ये जो बारी बारी काम है ना, ये मैं कर लेती हूँ। बाद में मेरे से नहीं होती, जैसे जैसे दिन गुजरता जाता मेरी एनर्जी जो है वो लो होती जाती, तो फिर मेरे से नहीं होते। तो सबसे पहले सुबह नाश्ता करके और जितने भी हमारी बारी बारी से काम होते हैं ना, उसमें से कोई एक मैं पकड़ लेती हूँ। ज़ाहिर है घर में काम कोई नहीं ख़त्म होते, हर रोज़ हमारे लिए कोई ना कोई काम तैयार होता है ना। ऐसे जो रेगुलर हम करते हैं, हांडी रोटी झाड़ू पोछा, वो तो अलग होता है। लेकिन जो बीच में ऐसे ये जो बड़े बड़े काम पड़ जाते हैं ना, ये भी हमारे लिए ख़त्म नहीं होते, ये भी हर रोज़ कोई ना कोई निकला होता है। तो आज मैंने ये चूज़ किया था कबड़ कि मैं सुबह नाश्ते के बाद ये कर लूँगी। तो अच्छे से थोड़ा सा इसको खरोच लूँगी। वैसे हर तीसरी चौथी दिन मैं इसको साफ़ करती हूँ, मिट्टी निकालती हूँ, लेकिन फिर ऊपर आ जाती है। अच्छा, इसको हमने सही करना, लेकिन थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, क्योंकि अभी भी ये सीलिंग वाला मौसम है, तो इस वजह से ना हम नहीं कर रहे। बिल्कुल ही हमारा कबड़ जो है वो ख़राब हो चुका है, सामने से ख़ास तौर पर। तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और इस टाइम पे जो है ना बच्चे भी सो रहे होते, कोई उठे होते, कोई सो रहे होते, तो थोड़ी सी खामोशी भी होती, थोड़ा सा हमारा ना नाश्ता हम कर लेते। जब हम अच्छा सा नाश्ता कर लेते ना, तो फिर हम ये बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कुछ लेडीज़ जो है, कुछ बहनें जो है, वो नाश्ता स्किप कर देती है, ये सोच के कि हमारा वेट बढ़ रहा है या फिर वेट ना बढ़ जाए। लेकिन अब यकीन माने, जब हम नाश्ता स्किप कर लेते, तो फिर हम ये बड़े बड़े अपने घर के काम नहीं कर सकते, जो बिल्कुल बारी बारी से काम होते हैं ना। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो ऐसरा वाली काम होते हैं, तो नीचे से भी बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है और ऊपर से भी ख़राब हुआ हुआ है। तो इसको मैं पहले साफ़ कर लूँगी, और फिर इसके बाद ना इसमें कपड़े सही करेंगे। जगह मेरे पास और नहीं थी, इस कमरे के कपड़े मैंने इसी कबड़ में रखने, कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसको बार बार साफ़ करके और इसमें फिर कपड़े निकाल के और फिर दोबारा रख लेती हूँ। तो ये मिट्टी मैं पहले साफ़ कर लूँगी। लंबा सा काम था, लेकिन ये है कि करना तो है ना। थोड़ा सा जब हम खाते पीते हैं, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को फुल रखते हैं, तो फिर हमारे लिए ना ये काम जो है इतनी मुश्किल नहीं पड़ते, मुश्किल नहीं लगते हमें। लेकिन जब हम खाते पीते नहीं और बिल्कुल भूखे रहते हैं, ये सोच के कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, तो वो फिर ना हमसे कोई काम नहीं होता। मैंने ये करके देखा ना, फिर मैं नाश्ता नहीं करती थी, थोड़ी थोड़ा खाती थी कि मेरा वेट ना बढ़े, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी और सारा दिन मेरा बिस्तर पे गुजर जाता था। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अच्छा सा नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता हमारा बहुत ज़रूरी होता है, उसी से हमारे दिन की शुरुआत होती है, और बहुत अच्छा सा आपका नाश्ता होना चाहिए। हेल्दी नाश्ता होना चाहिए, ये नहीं कि फ्राई फ्राई की चीज़ें खानी है, लेकिन ये कि अंडा रोटी और चाय, ये चीज़ें ना होनी चाहिए। चाय बेशक पीकी ले ले, मैंने भी पीकी शुरू की है। तो अच्छा सा नाश्ता जब हम कर लेते, तो हमारी काम जो है, फिर हमारा दिन जो है वो अच्छा सा गुजरता, सर दर्द नहीं होती
लगती है और थकावट वगैरह भी नहीं होती। तो मेरे लिए तो ये वाली रूटीन बहुत ज़बरदस्त है। तो नाश्ता मैंने करके और फिर ये वाला काम मैंने शुरू किया। कपड़े मैंने सारी निकाल दिए, मिट्टी मैंने इसमें से निकाल दी, गीला कपड़ा मैंने मार दिया इस पे और दोबारा अपने कपड़े रखेंगे। अच्छा, डीक्लेटर मैं इसमें ज़रूर करती हूँ और आप यकीन माने जब जब मैं अपना कपड़ साफ़ करती हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा निकलता है जो बच्चे यूज़ नहीं करते या फिर मुझे नहीं चाहिए होते, पता नहीं। अब कुछ दिन पहले भी मैंने 10-15 दिन पहले भी मैंने इसमें डीक्लेटर किया था। मैंने सारा कुछ इस तरह जो था, जो बच्चे नहीं पहनते कपड़े कुछ ऐसे होते हैं ना, छोटे हो जाते या खुले होते या तंग होते, बच्चियाँ नहीं पहनती, तो वो मैंने पहले भी निकाले थे, लेकिन आज फिर कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ इसमें निकल जाएगा। डीक्लेटर जब हम करते हैं ना अपने कबर्ड में, कमरों में, अपने किचन में, तो आप यकीन माने बहुत ज़्यादा आपके लिए आसानी होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपका घर जो है वो मैनेज हो रहा होता है। बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा कपड़े थे यहाँ पे, तो कुछ इसमें से निकाल लूँगी, जो बच्चियाँ नहीं पहनती वो निकाल लूँगी और कुछ जो पहनती है वो मैं रख लूँगी, कुछ मैं हैंग कर लूँगी और कुछ मैं तय कर लूँगी। तो ये बहुत लंबा सा काम होता है ना जब हम कबर्ड की सफाई करते हैं, बहुत टाइम इस पे लगता है, लेकिन सुबह वाला जो टाइम है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सुबह हम बहुत आसानी से कर लेते, ज़्यादा थकावट भी नहीं होती। दिन के बाद जब हम कुकिंग वगैरह और झाड़ू पोछा नॉर्मल वाला कर लेते हैं, फिर हमारे से ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना ये हमारे से नहीं होते, फिर ये रहते 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 हमारा जो है ना ऐसे ही रह जाता है और फिर ये बढ़ता चला जाता है और फिर इसको देख के हमें टेंशन हो रही होती है। साथ साथ में हर रोज़ नाश्ते के बाद ना कोई भी ऐसी बारीक, कोई भी ऐसा बड़ा वाला काम मैं पकड़ लेती हूँ जो बिल्कुल मैं नाश्ते के बाद कर लेती हूँ। तो उस टाइम नाश्ते के बाद ये होता है कि थोड़ा सा सुकून भी होता है, थोड़ा सा आपकी एनर्जी भी फुल होती है। आप नींद पूरी की होती है, आप सो के उठे होते हो तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है, आप थोड़ी सी फ्रेश होते हो, तो आप ना ये काम कर पाते हो। तो हमेशा मैंने जो बड़े बड़े काम होते ये मैंने सुबह के लिए रखे होते हैं। तो ये कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए थे, तो इसको मैंने ना कोई बैग में डाल दूँगी, तो बाहर जगह होती है ना वहाँ पे मैं रख लेती हूँ। तो जिसको चाहिए होते हैं, कोई काम वाली यहाँ पे घूम रही होती है, अगर उनको चाहिए तो वो ले जाती है, नहीं चाहिए तो फिर जो सफाई वाले आते हैं ना, जो कचरा उठाने वाले, फिर वो उठा लेते हैं। ये ऐसे कपड़े थे कि ये नहीं चाहिए थे, तो ये मैंने निकाल के एक बैग में डाल दिए और बाकी जो कपड़ था मैंने कुछ हैंग कर लिए, कुछ नीचे तय कर लिए, तो कपड़ हमारा सही हो गया। काफ़ी सारा टाइम लग गया था, लेकिन ये था कि सुबह का टाइम था, तो सुबह के टाइम पे ना कोई भी काम आप जब पकड़ते हो ना, कोई कपड़ साफ़ करते हो, किचन का कोई कैबिनेट साफ़ करते हो, कोई कमरा साफ़ करते हो, कुछ भी ऐसा बड़ा काम आप पकड़ते हो ना, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। जब नाश्ते के बाद आप अपना कोई भी काम पकड़ते हो ना, जो रेगुलर वाले काम तो छोड़ो, वो तो हम नहीं करने हैं, हर सूरत में करने हैं, लेकिन जो बीच में कोई ऐसे छोटे मोटे काम आ जाते हैं, जैसे कि कपड़ साफ़ किए या कोई कैबिनेट साफ़ किया, ये तो हम रोज़ नहीं कर सकते ना, इसके लिए हमने तो कुछ टाइम रखा होता है। तो मैं ये वाले काम जो है ना वो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, तो वो फिर दिन भी सही गुजर जाता है और उसको देख के फिर हमें परेशानी भी नहीं होती और हमारा काम भी वो हो जाता है। तो अभी ये बेडशीटें थे, ये भी कबर्ड में ही थी, तो ये मैं निकाल लूँगी, इसको मैं अलग रख लूँगी और कुछ जो कपड़े मैंने निकालने थे वो मैंने निकाल दिए, जो तय करने थे वो तय कर ली, जो हैंग करने थे वो हैंग कर ली। कपड़ हमारा अच्छे से सही हो गया, बहुत 2-4 दिन इसमें सही गुजर जाने, बाद में फिर बिगड़ जाएगा, फिर मैं करूँगी, लेकिन चलो 2-4 दिनों के लिए ना ये सही हो गया। अक्सर बच्चों का जो कपड़ होता है ना वो ऐसे ही बिगड़ा होता है, तो फिर ना हर टाइम पे डांट भी नहीं सकती बच्चों को, समझाते रहते चलो समझ ही जाएंगे। और ये बेडशीटें जो थी ये मैं उठा के दूसरे के कपड़ में रख लूँगी, तो इससे ये होगा कि कपड़े हमारे ना कपड़ हमारा नहीं फैलेगा। साथ में मैं थोड़े से कपड़े भी मशीन में डाल लूँगी और इसके बाद ना मैं फुल रेस्ट करूँगी, तकरीबन घंटा आधा घंटा मैं रेस्ट करूँगी तकरीबन, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो जब तक मेरे ये कपड़ों को पैरा लगेगा तब तक मैं ना थोड़ी सी रेस्ट भी कर लूँगी और उसके बाद फिर नॉर्मल से जो हमारे जो झाड़ू पोछा और कुकिंग वगैरह ये वो फिर करती रहूँगी। तो इस तरीके से ना हम अपने बड़े बड़े काम सुबह के टाइम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आप भी इस रूटीन को ट्राई करके देखिएगा, आपके लिए भी बहुत आसानी होगी, बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। और आप जो बड़े बड़े काम होते हैं जो आप रेगुलर नहीं कर पाते, वो आप सुबह के टाइम करके देखिएगा, आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे और आप सारा दिन फिर फ्रेश भी फील करोगे। तो फिर काम के बाद जब अच्छा सा खाना मिलता है या फिर अच्छी सी चाय मिलती तो सारी थकावट चली जाती। मैं तो चाय जब पी लेती हूँ मेरी सारी थकावट चली जाती है। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक थी, कल फिर मिलूँगी किसी न्यू चीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।